गुरु संसार निवार धर्म जो ताऊ जिनवरे हर की अर्थ जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को श्री तारण शापाचार्य गणराज जी देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं शमिन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंध्यसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर शतवर संत तारण तरणमुलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशित नमो नमः। ओम नमः वंशित नमो नमः। नमः वंशित नमो नमः। परमाराध्य महाचिलवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनक परमात्मा की अमृत में ज्ञान रक्षा श्री तारण शापाचार्य गणराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी कह रहे हैं कि चारित्र में रमण करना ही श्रेष्ठ है। चारित्र आत्मा का श्रेष्ठ स्वभाव है और जो आत्मज्ञानी साधक शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करते हैं, अपने गायक अविनाशी पद को जानते हैं, वह बुद्धिमान जीव सम्यक चारित्र में आचरण करते हैं, वह 75 गुणों का वेदन करते हैं। भगवान की वाणी में जो आत्मा का अनंत गुण में स्वरूप आया, वही अरिहंत ने, सिद्ध ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने, शास्त्रों में, 16 कारण भावनाओं में, 10 लक्षण धर्म में, सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में वो अनंत गुण ही व्यक्त है। तो आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि से क्या करते हैं? 75 गुण वेदन, उन समस्त गुणों का वेदन करते हैं भैया। साधम च शुद्धम ध्रुवम, और क्या करते हैं भैया? साधना करते हैं, श्रद्धा करते हैं। काहे कि ध्रुव जो अपना शाश्वत स्वभाव है, शुद्ध जो अपना त्रिकालिक पद है, इसका दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, अपने ध्रुवता को साधते हैं, अपने शुद्ध भाव की ही आराधना करते हैं। पूजितम स्तुतम जय भैया, जो जी इस प्रकार से पूजा करते हैं, इस प्रकार से स्तुति करते हैं, भव्य जन शुद्ध दृष्टितम, वो ही इस लोक में भव्य जीव है, शुद्ध दृष्टि के धारी है, अपना निर्वाण प्राप्त करेंगे भैया। ऐसा श्रीमद् तारण स्वामी का उपदेश है। इतना अपन ने कल तारण स्वामी की गाथाओं का मंथन कर दिया था भैया। अब बहुत जल्दी अनुव्रत महाव्रत की चर्चा आने वाली है। तारण स्वामी अनुव्रत, महाव्रत, गुणव्रत आदि की चर्चा करें, प्रतिमाओं की बात करें, इससे पहले अपन अपना श्रद्धान पक्का कर लें और अपन भी अपनी अंतर की तैयारी करें कि अप्रत्यक्षाणा वर्ण कषाय का अभाव हो और हमारे जीवन में भी संयम की शुरुआत हो।
गुरु महाराज प्रतिमाओं का महाव्रत का स्वरूप 5-7 गाथाओं बाद बस आने वाला है। चलिए, तारण स्वामी कह रहे हैं एतत् गुण सार्धम च, जो इन 75 गुणों को जो यहाँ कहा गया, जो भगवान की वाणी में इन 75 गुणों का स्वरूप कहा गया, जो आत्मा के अनंत गुण कहे गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ग्रहण करना श्रेष्ठ है, अपने शुद्ध भाव में आचरण करना श्रेष्ठ है। जो ऊपर गुणों का वर्णन किया गया है, एतत् गुण साधम च, जो इन गुणों को साधते हैं, उनकी बात चल रही है। तारण स्वामी की बात है, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? एतत् गुण साधम च, जो इस प्रकार से आत्म गुणों की साधना करता है, श्रद्धा करता है, अपने आत्म गुणों में विश्वास करता है, अर्थात अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात चल रही हो, या फिर शास्त्र की बात चल रही हो, या फिर 10 लक्षण धर्म की बात चल रही हो, या 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही हो, इन सब में जिस जीव को अपने गुण ही ग्रहण करने योग्य दिखाई दे, सारहम, अर्थात जिनको इन सब में गुण ही जानने में आते भैया कि हमारे गुण हैं ये, इनकी श्रद्धा होती है कि पंच परमेष्टि मात्र बाहर की पूजा के लिए नहीं, पंच परमेष्टि इस बात का प्रमाण है कि ऐसे अनंत गुण मेरी चेतना में इस समय विद्यमान। ये बात है भैया अपने ग्रहण करने के लिए कि पंच परमेष्टि मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए नहीं है। फिर क्या कहे के लिए भैया? नवकार मंत्र इसलिए है कि उनके पास जो 146 मूल गुण है, 143 जो मूल गुण है वो मेरे अंतर भी है, ऐसा श्रद्धान करने के लिए। और यदि ऐसा श्रद्धान यदि अपने को नहीं हो रहा तो भैया अपन पंच परमेष्टि की पूजा नहीं कर। तो कहा था ना 75 गुण वेदन पे, कैसा वेदन चाहिए भैया? अच्छा बताओ, वेदन करने के 2 तरीके हैं। अब ऐसे समझाता, दृष्टि के 2 भेद हैं। कौन कौन से? शुद्ध अशुद्ध नहीं, शुद्ध दृष्टि के 2 भेद हैं। कौन कौन से? अब आपने सही कहा है, लेकिन थोड़ी सरल भाषा में हमने कितने बार बताया है? शुद्ध दृष्टि के 2 भेद कौन कौन से हैं? शुद्ध दृष्टि बाहिरंग होती है, शुद्ध दृष्टि के 2 भेद। शुद्ध दृष्टि को 2 अपेक्षाओं से वर्णन कर सकते हैं। एक श्रद्धा अपेक्षा से उसका वर्णन कैसे करते हैं कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं ही परम तत्व परमात्मा, और दूसरा वो जो निर्विकल्प स्वानुभूति रूप जो वर्तना हो रही है उसका नाम है शुद्ध दृष्टि। तो शुद्ध दृष्टि को 2 प्रकार से कहते हैं, ऐसा नहीं कि जिस समय निर्विकल्प स्वानुभूति हो रही है वही शुद्ध दृष्टि कहलाएगी, इतना ही नहीं। तो आपको जो श्रद्धान सहित वेदन हो रहा है कि हाँ ये मेरे ही गुण है, श्रद्धा से जो आपको भाव भाषना हो रही है कि ये मेरे ही स्वभाव है, ये मेरे ही स्वभाव है, ये मेरे ही गुण है, ये मेरे ही गुण है, ये शुद्ध दृष्टि है आपकी। इनडायरेक्ट वही कह रहा है, आपने बताया तो बिल्कुल सही, लेकिन हम समझ नहीं पाते ना, थोड़ी कम बुद्धि, थोड़ा अच्छे से। तो उसको शुद्ध दृष्टि के दो भेद हैं, और वो समझने की अपेक्षा से कि अपने अंतर में अपने को मार्ग समझ में आए, गुरुदेव की वाणी का रहस्य समझ में आए, जिन्हें भगवान की वाणी का मर्म समझ सके अपन। भैया अभी तो हमें निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो रही, अभी सिद्धों के समान गुणों का वेदन कैसे होगा? अरिहंत परमात्मा के समान गुणों का वेदन कैसे होगा? भैया पंच परमेष्टि भगवान के गुणों का वेदन कैसे होगा? भैया नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा अभी हमें वेदन? क्योंकि हमें निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो रही। ऐसा नहीं, निर्विकल्प अनुभूति काल में तो अनंत गुण झलकेंगे ही, वहां तो पूरा सिद्ध स्वरूप झलके नहीं, वहां तो पूरे का पूरे गुण वर्तना में आएंगे, वेदन में आएंगे। लेकिन भगवान आत्मा जिस समय अपने स्वभाव के बहुमान से आत्मा की प्रियता पूर्वक आप ये गुण मेरे हैं ऐसा श्रद्धान सहित अनुभव कर रहे हो, अपनापन कर रहे हो, तो ये भी वेदन है आपका, ये आपके ज्ञान का वेदन है। आपका ज्ञान इस सत्य का आत्म श्रद्धान पूर्वक वेदन कर रहा है कि मैं
जिनेंद्र के समान हूँ, मैं ही सिद्ध के समान हूँ, मैं ही आचार्यों के समान हूँ। उपाध्याय साधु, ये अनंत गुण, ये 16 कारण भावनाएं, ये 10 लक्षण पर्व, ये सारे 4 अनुयोग, ये मेरे ज्ञान का गुण है, ये मेरे ज्ञान की प्रतीति है। और मेरे ज्ञान के अलावा, मेरी चेतना के अलावा इन गुणों का उदय नहीं होते हैं। ऐसा जो बहुमान, ऐसा जो स्वाभिमान, ऐसी जो अंतर आत्मा की प्रसन्नता है ना, वो सब ज्ञान के वेदन में जाएगी। ज्ञान अपने आप को स्वीकार कर रहा है, ज्ञान अपने आप का अनुभव कर रहा है, ज्ञान अपने आप की प्रतीति कर रहा है, और श्रद्धा के बल पे करेगा। याद रखना, यदि श्रद्धा नहीं होगी तो आपका ज्ञान जो जान रहा है वो क्षयोत्सव में चला जाएगा। आप ये जो रहस्य सुन रहे हैं, दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का, 75 गुणों का, अनंत गुणों में आत्मा की जो महिमा आप सुन रहे हैं, वितराग धर्म की जो महिमा सुन रहे हैं, यदि आपके पास यदि श्रद्धा नहीं है तो ये सब क्षयोत्सव में चला गया, इंद्रिय वेदन में आ गया, मन के वेदन में आ गया, आध्यात्मिकता खत्म। आप जो आत्मा की, परमात्मा की, शुद्धात्मा की, अनंत गुणों की जो चर्चा सुन रहे हो ना, यदि इसमें आपको अपनेपन की प्रतीति, यदि श्रद्धा नहीं है कि ये मेरा ही अनंत स्वभाव है, ये परमार्थ की यदि व्यक्तता नहीं है, तो सब क्षय और सब कचरा कूड़ा, अपना में कचरा कह रहे, सब कचरा हो गया। क्यों कचरा हो गया भैया? क्यों कचरा कूड़ा हो गया? इसलिए कचरा कूड़ा हो गया क्योंकि माँ आपको प्रतीति नहीं बनी, प्रतीति नहीं बनी, माँ आपको तत्व की प्रतीति नहीं बनी, माँ आपको तत्व की स्वीकारता नहीं आई, माँ आपको तत्व का प्रतिबोध नहीं आया, जागृति नहीं हुई, आहा मैं हूं वो, ऐसी जागृति नहीं आई, तो सब क्षयोत्सव, मन और इंद्रिय का प्रपंच, अरे मही आहा मैं आत्मा, ये बहुमान, ये श्रद्धान का जन्म हुआ, आत्म प्रतीति आई, और वही वेदन, अब ज्ञानी वेदन कर रहा है। किसके बल पे वेदन कर रहा है? ज्ञान के बल पे वेदन कर रहा है। ज्ञान के बल पे कैसे वेदन कर रहा है? ज्ञान में उसका श्रद्धान नीचे के, श्रद्धान का प्रकाश हो रहा है, श्रद्धान जगमगा रहा है, ये बात स्वीकार हो गई है कि मैं जन्म मरण करने वाला, संसार परिभ्रमण करने वाला नहीं, वो सिद्धों के जो गुण कहे जा रहे हैं वो ही मेरा प्रकालिक स्वभाव है। ये अनुभूति का विषय है, उसकी स्वयं की अनुभूति का विषय है। किसके बल पे अनुभव कर रहा भैया? ज्ञान अनुभव, ज्ञान का काम वेदन करना, किसके बल पे वेदन कर रहा है? प्रकालिक के श्रद्धान के बल पे वेदन कर रहा है। आई कि नहीं यही बात समझ में कि ऊपर से गई? हाँ, क्या समझ में आ गई? वेदन किस स्थान पे हो रहा है? वेदन वेदन वेदन, जल्दी बताओ आगे कहां से चलना है? कारण समझ रहे? एतद गुण सार्धम च, और अभी अभी वो लक्षण कहेंगे, वो कह रहे हैं एतद गुण सार्धम च, इस प्रकार से वो अपने अनंत गुणों को साध रहा है। तो किसके बल में साध रहा है? जो उसके ज्ञान में जो श्रद्धान का तत्व का बल आया है, उसके बल पर जो उसे साध रहा है, वो उसकी अनुभूति कर रहा है, वो ऐसे अनंत गुणों को अपने अंदर में वैसा का वैसा जान रहा है। पंच परमेष्टि जैसा वेदन कर रहे हैं, वैसा वेदन उसके ज्ञान में बरत रहा है, लेकिन दम काय की श्रद्धा, चारे तो नहीं उनके समान। वो तो चलती है, नहीं चलती तो फिर स्वाध्याय नहीं है। वो शब्द निमित्त है, शब्द निमित्त है, लेकिन अभिप्राय मुख्य। शब्दों से यदि प्रयोजन में चले गए, द्वादश संघ में वाणी को कितने बार कहते हैं? भाव शुद्ध में कहा गया, द्रव शुद्ध तो उपचार है। यदि शब्दों के माध्यम से, यदि शब्दों के अभिप्राय और प्रयोजन को पकड़ लिया आपने, तो आप उतर गए, आपने भावभाषा कर ली, तो आप उतर गए सत्य में, तो आप उस रहस्य में उतर गए। और यदि उन शब्दों के माध्यम से आपने प्रयोजन को नहीं पकड़ पाया, भावभाषा नहीं कर पाए, तो फिर आप डूबे कहाँ? फिर तो आपने उसे स्पर्श ही कहाँ किया? आपने कहा स्पर्श, मन बुद्धि ने स्पर्श किया शब्दों को, और जब मन बुद्धि ने स्पर्श किया तो आप कहाँ होगा? आपका स्पर्श चाहिए, आपका ज्ञान का स्पर्श चाहिए, श्रद्धान का स्पर्श चाहिए, चैतन्य में आत्मा का स्पर्श चाहिए, मन वचन काय का स्पर्श नहीं चाहिए। तो क्या विषय चल रहा भैया?
एतद गुण सार्धम च, आखिरी बार बोल रहे हैं, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं दोबारा। क्या कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है, जो आत्मा की भक्त जीव है, एतद गुण सार्धम च, वो इन गुणों की साधना करता है, इन गुणों का अनुभव करता है, पंच परमेष्टि में गुणों की अनुभूति को करता है। काय में वेदन करता है? ज्ञान में वेदन करता है। ज्ञान में उसको इन सब गुणों का वेदन होता है। किसके बल पे होता है? सावध श्रद्धा के बल पे। ये अनंत 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 जो गुण कहे जा रहे हैं, ये अनंत अनंत गुण, ये वास्तविक में मेरा ही प्रणालिक स्वभाव है, अन्य किसी की वार्ता यहाँ नहीं है। इसका नाम अध्यात्म है, इसका नाम परमार्थ है, और इसी का नाम भैया रत्नत्रय की आराधना, निश्चय मोक्ष मार्ग, इसी का नाम है। क्या भैया? एतद गुण साधन। याद रखना, श्रद्धा होगी, निर्विकल्प अनुभूति हो या ना हो, वो तो कभी ना कभी होगी होगी, लेकिन यदि श्रद्धा होगी तो भी ज्ञान अपनी अनंत संपदा को प्रकट कर लेगा, वेदन में प्रकट कर लेगा। श्रद्धा होगी, श्रद्धा साविकल्प अवस्था में हो जाती है, लेकिन श्रद्धा निर्विकल्प होती है, वो अपने स्वामी के अलावा इसको स्वीकार नहीं करती। आचार्य ने श्रद्धा को साविकल्प माना, लेकिन श्रद्धा का श्रद्धेय जो है वो निर्विकल्प आत्मा है, इसलिए श्रद्धा भी मौन है। और वो जो श्रद्धा मौन है, जिसमें एक अपना त्रकाली स्वभाव है, यदि उसे स्वीकार कर लिया तो फिर ज्ञान वेदन करे बिना नहीं रहेगा। और ज्ञान को कैसे वेदन होगा? अरे ये जो भाव आता है ना, अहो अहो अहो, कैसी अद्भुत जनवाणी की महिमा, ये ज्ञान यदि अनुभव ना करे तो वो ऐसा भाव नहीं आ सकता। जो अंतर से बहुमान आता है ना जिनवाणी के प्रति, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के प्रति, वीतराग धर्म के प्रति, जो आपको उछाल आता है, हाँ जय हो जय हो जय हो, ये कैसा वीतराग धर्म, ये कैसी रत्नत्रय की अनंत महिमा, ये कैसा अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा, ये कैसी चैतन्य की महिमा, लोकालोक प्रकाशित करने वाला, ये कैसा अनंत गुणों का निधान। ये जो ये महिमा आती है ना, ये ज्ञान में स्पर्श होता है ना जब श्रद्धान का, तब आती है कि हाँ भैया ये अपना स्वरूप है, ऐसा अनंत प्रकाश मेरा है, तब तब अपना मोक्ष का मार्ग बनता है। यदि ऐसी महिमा नहीं आती फिर भैया घिस रहे हैं, बस हम भी घिस रहे हैं, आप भी घिस रहे हैं, शब्द घिस रहे हैं, बुद्धि पे नहीं कर रहे हैं। वो क्या, चाकू को धार लगा दे रहा, पे नहीं करता रहा, बुद्धि अच्छे नहीं हो रहा, बहुमान रोमांच। क्या कि एतद गुण सार्धम च, जब ये अपना ही स्वभाव है, अन्य किसी की चर्चा नहीं हो रही, और इतना श्रद्धा ना जाती, तो क्या होगा कि जो इस प्रकार के गुणों की साधना करते हैं वो क्या करते हैं? देखो अवतरण स्वामी, स्व आत्म चिंता सदा बुद्धि। आप वो बुद्धिमान क्या करते हैं? स्व अरिहंत की आत्मा की नहीं, सिद्ध की आत्मा की नहीं, आचार्य की नहीं, उपाध्याय की नहीं, साधु की नहीं। देखो अब ये देखो, एतत् गुण साधम च, क्या करते हैं भैया? जो इस प्रकार से गुणों की साधना करते हैं, कैसे गुणों की साधना करते हैं कि जो पंच परमेष्टि में गुण है वो ही अनंत गुण मेरे अंदर में है, उनका आत्मा और मेरा आत्मा एक समान बराबर गुणों वाला है, थोड़ा भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। जैसे वो परम पद के स्वामी है, वैसे ही मैं परम पद का स्वामी हूँ। जो भव्य आत्मा एतद गुण सार्धम च, इस प्रकार से गुणों की साधना करते हैं, और उनका मन कहाँ लगता है भैया? स्व आत्म चिंता सदा हुए। उन बुद्धिमान जीवों का मन स्व आत्मा की चिंता में हमेशा लगा रहता है। स्व आत्मा की चिंता मतलब रोटी कितने बजे बनेगी, बच्चे कितने बजे आएंगे, झाड़ू कितने बजे लगेगी, पोछा कितने बजे लगेगा, दुकान कितने बजे जाएंगे, घाटा हुआ या फायदा हुआ, यही है स्व आत्मा की चिंता। अनादि काल से शरीर को आत्मा माना है ना, शरीर में आत्म बुद्धि रही ना, ये शरीर ही शाश्वत है, शरीर ही अमर है, शरीर ही मेरा सुख का कारण है, शरीर ही पंच इंद्रिय मेरे भोग के कारण है। अनादि काल से शरीर को ही आत्मा माना है ना, नहीं माना होता समय दृष्टि कब के हो गए होते। तो अनादि काल से शरीर में आत्म बुद्धि की है ना, तो अब भैया 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 तारण समझने का स्व आत्म चिंता सदा हो, ये बुद्धिमान स्व आत्मा की चिंता करता है। भाई हम तो करते हैं स्व आत्मा की चिंता, कितने बजे खाना, कितने बजे पीना, कितने बजे मंजन करना, कितने बजे उठना, कितने बजे चलना, कितने जग बजे मंदिर आना, कितने जग बजे यहाँ जाना वहां जाना, तो दिन भर तो आत्मा की चिंता करते हो, है ना? यही तो आत्मा की चिंता है। फिर क्या आत्मा नहीं?
यदि यही बोध हो जाता कि ये आत्मा नहीं है, ये जो वर्तमान में परिणमित हो रही है ये आत्मा नहीं है, ये वर्तमान में संयोग घट रहा है ये आत्मा नहीं है, जो वर्तमान में उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, हंस रहा है, ये आत्मा नहीं है, यदि इतना ही बोध हो जाता तो फिर स्व आत्मा की चिंता हो जाती। जब ये नहीं है तो फिर वो है कौन? वो शेर को जिज्ञासा हुई थी, वो महावीर हो गया, उसको उसको इतनी सी जिज्ञासा हो गई थी, ये उठने वाला, बैठने वाला, सोने वाला, जागने वाला, खाने वाला, पीने वाला, वो कौन? उसको इतनी सी जिज्ञासा हो गई थी कि ये नहीं तो कौन है? तो वो तो महावीर ही बन गया, खत्म कहानी। इतनी सी जिज्ञासा अपने को हो जाती। वास्तव में यदि जिसकी चिंता अपन कर रहे हैं, जिस संयोग में अपन बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक डूबे जा रहे हैं, यदि ये संयोग जिसमें आत्म बुद्धि करी, शरीर में आत्म बुद्धि कर ली ना, यही मेरा है, तो इस शरीर में जिसमें अपन ने आत्म बुद्धि कर रखी है, ये शरीर संयोग मेरे हैं, यदि इतना ही पता लग जाता यही पागलपन है, ये शरीर संयोग मेरे है ही नहीं, तो आत्मचिंतन हो जाता है। और क्या आत्मचिंतन हो जाता? इन विकारी परिणामों से मेरा कोई संबंध, इस चलने वाली पर्याय से, उठने से, बैठने से, आने से, जाने से, सुनने से, समझने से, ये बाहर की क्रिया से मेरा कोई संबंध है ही नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। स्व आत्मचिंता, इस जीव को अपने आत्मा की चिंता हो जाती। सदा बोले बुद्धिमान सदैव अपनी आत्मा की चिंता करते हैं, क्या मेरी दुर्गति ना हो जाए, कहीं मैं मिथ्या सहित निगोद की ओर ना चला जाऊं, कहीं अनंत संसार मेरा फिर ना बन जाए, फिर 84 लाख के चक्कर में मैं डूब ना जाऊं। ऐसा बुद्धिमान जन चिंतन करते हैं। हाँ, देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, कदम कदम पे सावधान रहो, जहां चूकोगे महापतन, जहां चूकोगे वहां नर्क, जहां चूक करोगे वहां निगोद, जहां चूक करोगे वहां अनंत संसार, जहां चूके वहां गड्ढे में गए। तो स्व आत्म चिंता, रोटी बनाने की नहीं, दुकान खोलने की चिंता नहीं, वो तो खुदगल कर्म का परिणाम है, वो तो संयोगी भूमिका में विकल्प आएंगे, लेकिन ज्ञानी भैया, ज्ञानी इन कर्मों से मुझे अनंत संसार को नहीं बढ़ाना। स्व आत्म चिंता सदा। काय की चिंता? देखो फिर से गाथा ले ले रहे हम। एतत् गुण साधम च, जो भव्य आत्मा अपने ज्ञान में ऐसा ही श्रद्धान करते हैं कि जो अनंत गुणों की बहुमान की चर्चा आ रही है, जो जिनवाणी अनंत गुण कह रही है, वो गुण मेरा ही स्वभाव। साधम ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिनके ज्ञान में है, उनके ज्ञान में उन गुणों की प्रतीति बरतती है। मैं तो अनंत गुण में हूँ, द्रव्य अपने गुणों से कभी अलग नहीं होता, मैं तो द्रव्यमान सत्ता हूँ, वो द्रव्य में मेरे अनंत गुण ठस भरे हैं। तो ऐसे गुणों को जानने वाले भव्य आत्मा क्या करते हैं भैया? वो स्व आत्मचिंता सदा पंच पढ़ते हैं, पंच परमेष्ठी गुण, और चिंता करते हैं अपने आत्मा, पढ़ते हैं जिनवाणी में चारा नहीं हो, चिंता करते हैं अपने आत्मा। सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा? तो क्या कर रहे हैं भैया? करते हैं मंत्र जप और चिंता होती है अपने कालिक स्वभाव, लेते हैं भगवान महावीर का नाम और दिखाई देता अंतर का पुरुषार्थ। तो भक्ति होती है भगवान की और स्मरण लेना है स्वभाव। ये है स्व आत्मचिंता सदा। पाप विषय कसाय में कर्म उदय जन रहना पड़ता है, घर गृहस्थी में कर्म उदय जन रहना पड़ता है, लेकिन दृष्टि बनी रहती है अपने शुद्ध स्वभाव को। क्यों दृष्टि बनी रहती है भैया? क्योंकि जान लिया है कि ये देह आत्मा है ही नहीं। इसमें जो आत्म बुद्धि थी अनादिकाल से, ये शरीर में जो आत्म बुद्धि थी वो टूट गई कि ये देह और इस देह का परिणाम मेरा सुख कभी हो ही नहीं सकता। देह और देह के विषय, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय अभी मेरे लिए शाश्वत हो ही नहीं सकते। ये जो पुण्य की वजह से जो भोग मिल रहा है, धन संपदा आदि, ये मेरे लिए अक्षय हो ही नहीं सकती। जब ऐसा बोध जीव को आता है कि ये मेरे लिए अक्षय नहीं हो सकती, जब ये जानता है जी ये मेरे लिए शाश्वत नहीं हो सकती, ये देह भी शाश्वत नहीं है और इससे होने वाले विषय भोग भी शाश्वत नहीं है, तो फिर जीव को आत्म बुद्धि टूटती है, देह में आत्म बुद्धि टूटती है, कर्तव्य बुद्धि टूटती है, ममत्व बुद्धि टूटती है। और जैसे ही कर्तव्य और ममत्व बुद्धि टूटती है, जैसे बोध होता है। देखो स्व आत्म चिंता सदा बोले, क्या मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ,
मैं तो वो गायक परमात्मा हूँ, मैं तो वो वीतराग तत्व हूँ जो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, वो अनंत सुख का धारी, वो गायक परमात्मा में उनके सब बोल आता है। तो भाई जब तक देह को आत्मा मानोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और देह को आत्मा मानने के लिए चिल्लाना नहीं कि मैं शरीर ही आत्मा, ऐसे चिल्लाना नहीं। इस शरीर में जो एकत्व है, ममत्व है, उसका नाम ही है कि देह में आत्मबुद्धि, मतलब आत्मा होते हुए भी देह को अपना मानने का नाम है देह बुद्धि। देह में आत्मबुद्धि है। शरीर कानों से सुन रहे हो, लेकिन क्या सुनाई दे रहा है भैया? ये सब क्या क्या कर रहा है? कानों से सुन रहा है, ऐसा लग रहा है। देखो क्या कहना चाह रहा है, कर्ण इंद्री से जो शब्द अंदर में जा रहा है, मैं इन कानों से सुन रहा हूं, ऐसा जानने में आ रहा है। यह है देह बुद्धि। देह आत्म जान आत्मा रही है, लेकिन उपचार काय में लगा रहे हो? कर्ण इंद्री में। आरोप किस पे लग के दे रहे हो? कर्ण इंद्री। तो यह आत्म बुद्धि नहीं है, ये देह बुद्धि है। देह को ही आत्मा मान लिया, इंद्रिय से विशेष जो ग्रहण किया तुमने, उसको ही आत्मा मान लिया। अभी तीसरी खत्म। अब तुम जब शरीर ही आत्मा है तो भाई भेद ज्ञान होने वाला है। जब शरीर ही आत्मा है, जब शरीर में ही आत्म बुद्धि हो गई तो अलग कौन होगा? जब ये ही अपना भाषित हो गया, ये चलने वाला सारा मन वचन काया परिणाम भी मैं हूं, जब इस देह में ही आत्म बुद्धि हो गई तो भिन्न कौन होगा? दो कौन होगा? अलग अलग कैसे करो? तो यही नहीं दो होने वाला, क्योंकि जिसे अलग करना था वही तो हम अपनापन करके बैठ गया, वही तो एकत्र करके बैठ गया, वही तो ममत्व की भावना करके बैठ गया। जिसे इस शरीर आदि से, कर्म आदि से भिन्न दिखाना था, वही तो मान के बैठ गया कि ये सब मैं कर रहा हूं। अब अलग कैसे करोगे? तो मान के बैठ गया ना, ये सारा परिणाम मैं ही कर रहा हूँ, पंच इंद्रिय के विषय मैं ही भोग रहा हूँ, करता शरीर का सारा परिणाम मेरे द्वारा ही हो रहा है, मन वचन की सारी क्रिया मेरे द्वारा चल रही है, पुण्य पाप का करने वाला, भोगने वाला मैं ही हूँ। अब वो तो इस शरीर आदि संयोग कर्म में वो एकत्व ममत्व बुद्धि करके बैठ गया। अब अलग कैसे करोगे? अलग तो उसे कर सकते थे भैया कि जिसकी यहाँ एकत्व बुद्धि नहीं होती, जिसका सम्यक निर्णय होता, ये दो के दो है, कभी एक नहीं हो सकते। आप भिन्न कैसे कर सकते थे? जिसे सम्यक निर्णय होता, सम्यक निश्चय होता, जिसकी बुद्धि सम्यक होती, जिसकी बुद्धि में यह बात यथावत यथार्थ रूप से बैठी होती, भूतार्थ का ज्ञान होता। जैसे क्या कि ये दो के दो है। अब भूतार्थ ये है कि मैं दो को एक मान रहा हूं, लेकिन भूतार्थ प्रयोजनी कल्याण का मार्ग तो ये है, ये दो के दो है। तीन काल में निगोद में भी चला जाए जी तो एक होने वाले हैं नहीं। यदि ऐसी ऐसी पुद्गल और आत्मा में स्वपर के भेद ज्ञान रूप बुद्धि उपस्थिति अपनी कि भैया भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, या फिर ऐसी बुद्धि उपस्थिति मैं तो ज्ञायक आत्मा ही हूं, आत्म बुद्धि प्रकट होती, तत्व दृष्टि प्रकट होती, तो आपको पता लगता भैया ये संयोग जो घट रहा है वो कर्मोदयजन्य घट रहा है, और जो तेरा स्वभाव है वो त्रिकाली है, शुद्ध है, निरावरण है। तो ये बोध होता तत्व का। लेकिन भाई अपन क्या कर रहा है? चलिए बताओ, आत्म बुद्धि है देह बुद्धि? चलिए बताओ। हाँ, आगे बात लेना हमें। एतत् गुण साधम च, जो भव्य आत्मा आत्म गुणों को इस प्रकार से साधता है, स्व आत्म, याद ना, अरिहंत की आत्मा की चिंता नहीं करता। अरिहंत के तो गुणों को देखता है कि गुण आप अनंत गुणमान हो और ये गुण मेरे, उनके गुणों को देख के उनके समान गुण है, अपने गुणों की चिंतन करता है कि अरे देखो तो अरिहंत में जो अनंत चतुष्ट है वो मेरा स्वभाव है। स्व आत्म चिंता सदा उदय, अपने हित की चिंता करता है कि पंच परमेष्ठी ने तो संसार को नाश करके वो पंचेश्वर पद को प्राप्त हो गए और मैं पागल बन के संसार में घूम रहा हूं। ये कौन सी बात है? पंच परमेष्ठी परमात्मा तो अपने परम पद को पहचान के इस संसार से विरक्त हो गए, मैं उनके नाम ले लेके संसार बढ़ा रहा हूं कि भगवान आपकी जय हो, नमो अरियंतारा, नमो सिद्धारम, भगवान आपकी जय, भगवान आपकी जय। वो अपने गुणों को जान के गुणमान हो गए, अर्थात वो केवली हो गए, वो अरियंत हो गए, वो सिद्ध हो गए, और मैं उनका नाम ले लेके संसार बढ़ा रहा हूं। देखो आश्चर्य, देखो आप आश्चर्य कितना खतरनाक है कि उन्होंने अपने गुणों को
प्रकट करके अपने गुणों को जान के वो अनंत गुणों की व्यक्तता रूप वो केवल ज्ञानी होगा, अरिहंत होगा, सिद्ध होगा। और अपन भैया उनके गुणों भाई नमो अरिहंताणम, हमारा घर अच्छा बना रहा है, हमारी दुकान अच्छी बनी रहा है, हमारा मकान अच्छा बना रहा है, हमारा पुण्य का उदय चलता रहा है, हमारी बेवत धन सत्य में संपत्ति में कोई कमी नहीं आती। तो उन्होंने गुणों को प्रकट किया तो वो अरिहंत सिद्ध हो गए। और अपन उनका नाम लेके जो संसार बढ़ाने के लगे। अब ये कैसे कल्याण करोगे भगवान जी? कल्याण कैसे करोगे? ये सातवें कर्म को देने इसको कैसे निर्गत हो वो बताएं। भाई देखो, हम तो एक बात कहते हैं, सुनो, हम तो कहते हैं आसादा वेदनी कर्म के उदय में पूर्णता से लीन रहो। हम उल्टी, हमारी कहानी उल्टी है, हम वक्ता ही उल्टे हैं, सीधी बात हम करते हैं। तो आप असादा वेदनी कर्म के उदय में पूर्णता से डूबे रहो। हमें तो आप सादा वेदनी कर्म के उदय में भिन्न होकर बता दो बस। हम तो वक्ता ही उल्टे, बात सीधी करना जानते हैं। आप तो आसादा वेदनी कर्म के लिए आपको पूरी छूट। आपका सर दुख रहा हो, आपके हाथ दुख रहा है, आपके पाँव दुख रहा है, आपको जुकाम हो रहा हो, आपको रोग हो, शोक हो, खूब रो, खूब चिल्लाओ, खूब भैया बिल्कुल भेद मत करो, शरीर ही में हूँ, आप तो उल्टी जाप मत करो, शरीर ही में हूँ, शरीर ही में हूँ, शरीर के अलावा मैं कुछ हूँ ही नहीं। लेकिन जब पुण्य का उदय आए ना, सादा वेदनी का उदय, जब अच्छा अच्छा खा रहे हो, अच्छा अच्छा भोग रहे हो, जब अच्छा अच्छा पहन रहे हो, जब मनमानी चल रही हो, जब इच्छाएं और कामनाओं की भरपूर पूर्ति हो रही हो, जब भेद ज्ञान करके बता वो तो स्वार्थ से याद आते हैं, भगवान दुख दूर कर देंगे इस प्रयोजन से। बस सिर्फ स्वास्थ्य ठीक हो जाए, भगवान का नाम ले लूं। भाई कोरोना में तो ऐसी भक्ति होती थी, सुबह से लेकर शाम तक नमोकार मंत्र की जाप और तत्व चर्चा और स्वाध्याय और मंत्र जप के अलावा कोरोना में आरती और मंदिर विधि के अलावा हमने कुछ किया नहीं। दिन में 2-2 बार मंदिर विधि। भगवान मर ना जाऊं, बचा के रखना। और कोरोना गया तो कहने लगे भैया वो 1 साल वो मंदिर विधि की याद भी नहीं आई कैसी होती। वही भय से तो सब करने तैयार, भय का तो भूत है भैया, भय से तो सब करने तैयार है, और मरने का भय तो सब करा देगा, लेकिन सत्य को स्वीकार करने तैयार। इसलिए असाता वेदनी तो भूल जाओ, हमें साता वेदनी में भिन्न होकर बता। साता वेदनी में जो भिन्न हो गया, असाता वेदनी में जुड़ सकता नहीं, ये हमारी गारंटी। तो एक बार जो भिन्न हो गया वो तो जुड़ता ही नहीं। एक बार जो अलग हो गया वो एक बार तो हो गए, फिर वो एक होते ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई साता वेदनी के उदय में भेद ज्ञान कर ले और असाता वेदनी के उदय में अज्ञानी हो जाए। जिसको भेद ज्ञान हो गया सो हो गया, फिर साता हो गया असाता। आप तो साता में कर लो, असाता गारंटी है भाई। लेकिन अपन साता में भोगों में इतने मस्त है, साता में विषयों में इतने लिप्त है कि उनका याद, उनकी गुणों का स्मरण भी नहीं जाती। वही देह बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि, उन देह के भोगों को अपना भोग मान लिया और अपन वैसे के वैसे परिणत कर। तो आगे देखो कारण स्वामी की बात को सुनते जाएं। देखो एतत् गुण साधनम च, जो जीव इस प्रकार से आत्म गुणों की साधना करते हैं, स्व आत्म चिंतन सदा उदे, जो भव्य आत्मा बुद्धिमान जीव स्व आत्मा का चिंतन करते हैं, सुनो, देवम तस् पूजस्य, उन्हीं को देव पूजा कही गई है। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार से देव के नाम पे मूर्ता करते हो, उनको पूजा करने का विधान करते हो, सब मिथ्या। सच्चा क्या भैया? जो स्व आत्मा के चिंतन पूर्वक अपने आत्म गुणों की वंदना करते हैं, देवम तस् पूजस, वो शुद्धता से सच्चे व्यवहार में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय व्यवहार में इन परमेश्वर को पूछते हैं और निश्चय से अपने निःशुद्धात्म देव, जो देवों का भी देव है, जिसका वेदांत पंच परमेष्टि कर रहे हैं, देवम तस् पूजस्य, वो सच्चे देव की पूजा करते हैं। और सुनो ना, मुक्ति गमनम ना संशय, क्या गारंटी दे दी? हाँ,
मुक्ति गमनम नाम संशय। जो ऐसी पूजा, जो बुद्धिमान ऐसी पूजा कर रहा है, जो बुद्धिमान ऐसी शुद्ध देव पूजा कर रहा है, वो मुक्ति में गमन करेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। देव पूजा से मुक्ति, देव पूजा से मुक्ति। करके बताओ देव पूजा में, सच्चे देव की पूजा कर रहा है व्यवहार में और निश्चय में, सच्चे देव की पूजा कर रहे हो तो नारायण स्वामी कहते हैं ऐसी देव की पूजा करने वाला मुक्ति गमनम न संशय, सीधे मोक्ष जाए। इसलिए कहते सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा, जो सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे धर्म का श्रद्धा करते हैं वे भव्य आत्मा नियम से निर्वाण करता, नियम से। याद रखना, जो जाने अर्यंत, क्या कौन सी गाथा, सावसार जी की, अर्थ याद कर लेते हैं, गाथा याद नहीं आ रही, कि जो अरिहंत को द्रव गुण पर्याय से जानता है वो ही हो सकता है जो निज को द्रव गुण पर्याय से जानता हो, अन्य दूसरा हो ही नहीं सकता। जो अपने को जानता है वही अरिहंत को जानता है, और जो अरिहंत को जानता है वही अपने को जानता है, और जो अपने को नहीं जानता वो उनको नहीं जानता, जो उनको नहीं जानता वो अपने को नहीं जानता। तो ऐसा होता ही नहीं कि एक जानने में आए दूसरा जानने में ना, ऐसा होता ही नहीं। एक की पहचान हो और दूसरे की पहचान ना हो, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि जो उनका स्वरूप एकम जिनम स्वरूप, जो स्वरूप आदिनाथ देव जी को भाव वही स्वरूप महावीर देव जी को भाव, वही स्वरूप, यानी मैं आत्मज्ञान करूंगा तो वही स्वरूप मेरा। आत्मा तो जिन स्वरूप ही है, उसमें कोई भेद विकार नहीं है। इसलिए नारायण स्वामी ने कह दिया देवम तस् पूजस, जो ऐसी देव पूजा करते हैं शुद्ध वाली, एकदम शुद्ध शुद्ध वाली, मुक्ति गमनम नाम संस। देव पूजा को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब गुरु पूजा, कौन से गुरु को पूजे, तो गुरु ग्रंथ मुक्तस, निर्ग्रंथ गुरु, जिनके पास परिग्रह ढूंढने से भी नहीं मिलता, राग देश जिनके पास खोजने से भी नहीं मिलता, राग देश क्रियाकांड आडंबर बाहर के प्रपंच, गुरुवश ग्रंथ मुक्तस, जो निर्ग्रंथ है, संबंध ग्रंथियों के से मुक्त है, राग दोष ना चिंता है। अरे जो राग दोष का चिंतन भी नहीं करते, अरे कम से कम अपने अंतर से ऐसे सच्चे देव और सच्चे गुरु को नमस्कार कर लो, और आज सातवें गुण स्थान की चर्चा चलेगी भैया दोपहर में, तो यही चिंतन आएगा। तो सातवें गुण स्थान में कौन से गुरु की बात चल रही है, निर्ग्रंथ गुरु की, जिनके अंतर में राग देश का चिंतन भी नहीं होता। अरे ब्रिटिश हर पल जो असंख्यात गुण निजरा को प्राप्त करते हैं, असंख्यात गुण निजरा, अरे जिनके भाव परिणाम की विशुद्धि रहती है, जिनका पुण्य का अनुभव हर समय बढ़ता है, पाप का अनुभव हर समय क्षय होता है, समझ रहा है कि नहीं? जिनकी कर्म के बंध यदि अभी 100 साल का हुआ है तो फिर 99 साल का हुआ, 98 साल का हुआ, जिनका बंध हमेशा घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में नहीं, ऐसे भावलिंगी मुनिराज की बात चल रही। जो संसार में कर्म बंद नहीं कर रहा है, जो संसार में डूबने वाले नहीं है, जो पत्थर की नाव नहीं है, जो खुद डूबेंगे और अपने मानने वालों को भी डुबाएंगे, जो वीतरागी है, भावलिंगी है, निर्ग्रंथ है, गुरुवश ग्रंथ मुक्तस। गुरु कौन है? जो ग्रंथियों से मुक्त है, राग दोषम ना चिंता है, जिनके पास राग और देश भी दिखाई नहीं देते, चिंता भी नहीं करते। जो भैया उनके लक्षण क्या है? रत्ना प्रेम मयम। अब देखो गुरु के गुण देखे भाई, उन भावलिंगी गुरुओं की वंदना करते समय, उन गुरुओं की भक्ति आते समय अंतर हृदय में, अरे पूर्व के समय में यदि भावलिंगी मुनियों का नाम भी लिया जाता था, तो यदि अरिहंत आदि का नाम भी लिया जाता था, तो भक्त श्रावक 3 कदम आगे बढ़ के और उन्हें नमस्कार करते थे। उस गुरु सामने ना हो, उनकी परोक्ष वंदना होती थी भैया, उस परोक्ष वंदना से प्रत्यक्ष वंदना का फल मिल जाता। इतना बहुमान होता था रत्नागिरी के धारी मुनियों का, सच्चे अरिहंत स्थित आचार्य उपाध्याय साधुओं का, ये उनका नाम भी एक चर्चा में आ गया, तो जो मुनि है वो अपने स्थान से खड़े होके, साधु भी यदि गुरु की चर्चा आ रही है, अपने स्थान से खड़े होकर 3 पग आगे बढ़ के और उनको वंदन करेंगे भैया। श्रावक भी 3 कदम आगे बढ़ के, ये हमारे गुरु की चर्चा है या फिर रत्नागिरी के धारी भावलिंगी मुनियों की चर्चा है, 3 पग आगे बढ़ के नमस्कार करेंगे, धन्य है ऐसे वीतराग संत, एक वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, जिनके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं, जो रत्नागिरी की मूर्ति, ऐसी भाव वंदना होती थी, उससे पूर्ण वंदना का फल मिलता था।
प्रत्यक्ष वंदना का पूरा फल। लेकिन आज वो भाव ही नहीं है अपने पास, आज वो भक्ति नहीं है, आज वो बहुमानी नहीं है। आज रत्नत्रय की साधना के लिए अपन वैसे स्वाध्याय नहीं, वैसे चिंतन नहीं, वैसे रत्नत्रय की महिमा नहीं। और नहीं तो स्मरण मात्र से आपको बस स्मरण आ जाए और आप यदि अपने स्थान से 3 कदम आगे ना भी चलो तो भाई अंतर से 3 बार वंदना का भाव आ जाए कि जय हो, धन्य है वो योगीराज, धन्य है वो रत्नत्रय। यदि ऐसी भाव अनुभूति भी हो जाए तो आपको उनके दर्शन का लाभ, क्योंकि गुणों का पिंड है वो। और रत्नत्रय का आपको बहुमान आ गया, दर्शन ज्ञान चारित्र का, तो आपको बराबर उनके दर्शन का फल मिल गया। क्योंकि वो कोई क्या बोलते हैं शरीर नहीं है, वो मुनि गुणों के पिंड है, उनके शरीर के दर्शन का फल नहीं है। उनके अंदर में जो गुणों का आनंद स्वरूप परमात्मा स्वभाव की जो व्यक्तता हुई है, उन गुणों की वंदना का फल है। अपन कह रहे हैं ना, अपन अरिहंत के गुणों को पूछते हैं, गुरुओं के गुणों को पूछते हैं, शास्त्र गुणों को पूछते हैं। गुणों की पूजा का नाम पूजा है। तो यही तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, गुरु कौन है? जो ग्रंथियों से राग दोष ना चिंता है, राग द्वेष का जिन्हें चिंतन में नहीं होता। रत्नत्रयमयम शुद्धम, वो काय से शुद्ध है भैया? रत्नत्रय से। अपने मोक्ष मार्ग में लिप्त है, संसार से निर्लिप्त है, मोक्ष मार्ग में लिप्त है। और सुनो तो मिथ्या माया विमुक्तम, जिन्हें झूठे संसार से और माया से, माया मतलब धन कंचन कामनी कीर्ति, मिथ्या से और माया से विमुक्तम, जिनका कोई संबंध नहीं है, ऐसे वीतरागी भावलिंगी गुरुओं को मेरा नमस्कार। बंधन ही कर दो भगवान, जन्मों के पाप पड़ जाएंगे, हृदय से हो गया। तो कह रहा है ऐसे मिथ्या और माया से मुक्त, जो विमुक्त है, ऐसे मुनियों को नमस्कार है। देखो अब तारण सामने के लिए गुरुवम तिलोक वेदन्ते, ये सुनो, तीनों लोग इनका वंदन करते हैं। एक ये तो व्यवहार हो गया, पूजता की अपेक्षा से जैन धर्म में ना व्रती पूजनी है, ना कोई श्रावक पूजनी है, वंदनी है। सिर्फ इस तीनों लोगों में वंदनी यदि जैन धर्म के अनुसार है तो वो निर्ग्रंथ भावलिंगी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनियों के अलावा कोई श्रावक जिन आगम में वंदनी है ही नहीं, वंदनी की श्रेणी में ही नहीं। वंदना होती है तो या तो अरिहंत सिद्ध की, परम देव की, परम गुरु परमात्मा की, या तो फिर सिर्फ वीतरागी भावलिंगी मुनियों की। इसके अलावा किसी की वंदना का विधान ही नहीं है। कहाँ विधान नहीं है? आगम, सिर्फ इन्हीं की वंदना का विधान है, इनके अलावा किसी की वंदना का विधान ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इनके अलावा कोई निर्ग्रंथ अर्थात ग्रंथियों से रहित नहीं है। आप यदि किसी और को नमस्कार करोगे तो वो अपने स्वार्थ अनुसार आपको कुछ भी दे सकता है। हाँ? क्या करेगा? यदि आप इसके अलावा और किसी को नमस्कार करोगे तो वो आपको स्वार्थ का उपदेश दे सकता है, स्वार्थपूर्ण अपना उपदेश दे सकता है। तो वीतरागता नहीं उसके पास, और वीतरागता ना होने के कारण से वो अपनी मनमानी बात आपको मनवा सकता है, मनमानी बात कह सकता है। लेकिन निर्ग्रंथ गुरु ऐसे हैं जो सबको एक समान भगवान आत्मा देखते हैं, जीव आत्मा देखते हैं, ना जाति देखते, ना पंथ देखते, ना आपका कुल देखते, ना आपको छोटा देखते, ना आपको बड़ा देखते, ना राजा देखते, ना रंग देखते। जिनके दृष्टि में एक समान जीव बरतते हैं वो त्रियंश को भी वैसे ही देखते हैं और मनुष्य को भी वैसे ही देखते हैं। जिनको एक समान जीवों में परस्पर एक ही भाव आता है कि जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, वो भावलिंगी मुनिराज गुरुवम तिलोक, तीनों लोग उनको वंदन करते हैं। वो तीनों लोगों में वो भावलिंगी मुनि ही वंदन करने योग्य है, इसके अलावा कोई भी वंदन करने योग्य। अब लोकाचार में आप माता पिता के पांव पड़ते हो वो सब बात अलग है, लेकिन वो परमार्थ की अपेक्षा से कुछ नहीं। लोकाचार, घराचार, समाज का व्यवहार वो सब बात बाहर की है। लेकिन यदि धर्म की बात कर रहे हो, श्रद्धा देने की बात कर रहे हो, समर्पणता की बात कर रहा है, उनकी सेवा की बात कर रहा है, उनकी भक्ति की बात कर रहा है, उन्हें दान देने की बात कर रहा है, उनका बहुमान करने की बात कर रहा है, तो गुरु लोग भैया वो ही है निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनि, उसके अलावा और कोई। चलिए, गुरुवाम तिलोक वेदन्ते, तारण स्वामी का कहना है गुरु वो है तिलोक वेदन्ते,
ये तीनों लोग जिनके अनुभव में आए। देखो भैया, तीनों लोग का वेदन कर रहे हैं। कैसे करेंगे तीनों लोग का वेदन? हाँ, कैसे करेंगे तीनों लोग का वेदन? सीधी बात है भैया। चार ज्ञान के धारी हो सकते हैं। मनप्रिय ज्ञान तक हो सकता है, अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान तक गुरुओं को हो सकता है। कल पढ़ा नहीं पढ़ा तो फिर छठे गुण स्थान में चार ज्ञान तक हो सकते, सातवें गुण स्थान में भी चार ज्ञान तक हो सकते। तो जब चार ज्ञान के धारी हो सकते हैं तो अवधि मनप्रिय ज्ञान से तो वो जो करते हैं तो करते ही है, लेकिन आगम में जो शुद्ध ज्ञान है उस शुद्ध ज्ञान के बल से त्रिलोक का वेदन करते हैं। और ऐसा सिद्धांत है भैया निर्विकल्प अनुभूति काल में, क्योंकि भावलिंग राज है निर्विकल्प अनुभूति काल में तो सिद्ध भगवान को जैसे तीनों लोगों को जानने में आ रहा है, झलक रहा है, वैसा जैसा उनका परिणमन है वैसा परिणमन इनका है। भेद नहीं कर सकते आप। निर्विकल्प अनुभूति में तो वो ही है तीनों लोगों का प्रकाश, अलग अलग नहीं हो सकता। तीनों लोगों का वेदन करते हैं भैया। कौन? कौन कौन? छठे सातवें गुण स्थान पर भी वीतरागी महाविराट तीनों लोगों का अनुभव करते हैं। अब देखो जिनके अंतर तीनों लोगों का अनुभव चल रहा हो उनकी बात निराली है। और जब काय में रख रहे हैं ध्यानम धर्म चाह कर्म ध्यान से नहीं बोला, ये बनवा चैत्यालय बनवा रहा है, इसी में दिन निकल रहा है, इसमें नहीं। ध्यानम धर्मम च संयुक्तम, जो धर्म ध्यान से संयुक्त है, तद्गुरुमम साधम नित्यम। देखो भैया अब कह रहे हैं कारण तद्गुरुमम, अरे ऐसे गुरु को, अरे देख लो भगवान जी, ऐसे गुरु की वंदना कर लो, ऐसे गुरु को देख लो। तद्गुरुमम साधन नित्यम, इनके समान साधना नित्य करो, इनके समान अपनी दिनचर्या बनाओ, इनके समान अपना जीवन बनाओ। जैसे गुण इनमें दिखाई दे रहे हैं उन गुणों की वंदना करो। तद्गुरुमम, ऐसे जो गुरु है साधन नित्यम, जो नित्य आत्म ध्यान ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं, ऐसे गुरुओं की वंदना करो, ऐसे गुरुओं की पूजा करो तो रत्नत्रयम अलंकृतम, तो तुम स्वयं रत्नत्रय से अलंकृत हो जाओ। रत्नत्रय में गुणों से युक्त ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं की पूजा करोगे, इनकी नित्य वंदना करोगे, इनके समान नित्य अपने वितराग पद को साधोगे तो रत्नत्रयम अलंकृतम, तो आप स्वयं रत्नत्रय से अलंकृत हो जाएंगे। देखो भैया ऐसा विधान ही है पूजा पूज्य समाचार, कि जिसकी पूजा करते हो वैसा आचरण तो होते हैं। और पूजा उसी का नाम है। जैसे भाई धन की पूजा करते हैं, अपन धन की पूजा करते हैं तो धन में आचरण करते ही नहीं करते। हाय 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 पैसा, हाय 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 पैसा। जब अपन धन को पूछते हैं तो धन में आचरण करते ही नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? तो जिसकी पूजा करते हैं उसमें आचरण तो, जब व्यवहार में पूजा धन की होती है तो धन में आचरण होता है, तो निश्चय में भी ऐसा ही है भाई। यदि गुणों की पूजा करते हो तो गुणों में आचरण, जिसकी पूजा करोगे आचरण उसमें। वो तो खेल तो रुचि का है ना, जिसको जिस चीज की रुचि है वो उसको पूजता है, भाई जो जिस चीज को पूजता है उस गुण में आचरण करता है। हमने अब नरसों भी कहा था पूजा मतलब पूर्णतः को प्रकट करना। जो अपूर्णता आप अपने आप में मान रहे हो, जो कमी आप अपने आप में मान रहे हो, जो अरिहंत सिद्ध में आप भेद देख रहे हो कि वो परमात्मा और मैं पामर, ये दृष्टि जो भेद दृष्टि है, जो आपने ये भेद डाल रखा है कि तुम भगवान और हम भिखारी, जब भेद दृष्टि तुम्हारी नजरों से हट जाए और पूर्णता का बोध प्रकट हो जाए, उसका नाम पूजन हो जाए ना। डॉक्टर साहब ने उसे अपने क्या बोलते हैं तर्क से सिद्ध कर दिया। तो यहाँ बात सिर्फ पूर्णता को प्राप्त करने की, यहाँ बात सिर्फ अपने आप को उस रूप
अनुसरण कराने के लिए, अपनी पूर्णता का अभेदन करने के लिए। यहाँ बात चर्चा करने की नहीं है, यहाँ बात आपको पूर्ण होने की है कि आप उन परमात्मा में और अपने में जो अंतर मान रहे हो वो अंतर मिट जाए, वो भेद दृष्टि मिट जाए, वो अज्ञान मति नष्ट हो जाए और पूज के समान आचरण प्रकट हो जाए। जैसे वो अनंत चतुष्टय में, वैसा मैं आत्मा अनंत चतुष्टय में, कोई भेद विकल्प है। यदि एक सी मति हो जाए तो फिर क्या हो गया? तो सुमति हो जाए, वो देह बुद्धि खत्म, वो संसार बुद्धि खत्म, अनंत संसार का जो बंध अपन कर रहा है वो अनंत संसार का बंध खत्म। और भैया वो आत्मा जिसको अपन शास्त्रों में पढ़ते ना, ये आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, जिसके नाम से करंट लगता है, इसकी बात मत करो बस। वो आत्मा अनुभव में प्रकट हो जाए, जिसके नाम से करंट लगता है, आत्मा करंट लग गया, होता क्या है ना? जिसके नाम से करंट लगता है वो अनुभव में आ जाएगा, और जिस दिन वो अनुभव में आ जाएगा, सही बोल रहा है, करंट का अनुभव भी कोई करता है, उसी के नाम से करंट लगता है। तो जब वो अनुभव में आ जाएगा तो फिर सारी झंझट खत्म। तो भाई देखो, आचार्य ने कहा ना, वो कोई कहानी सुनी क्या सुनी, गुरुदेव आत्मा का अनुभव नहीं होता, हमें आत्मा दिखा दो। उन्होंने क्या कहा कि स्विच के दो तार है, अर्थों फेस से पकड़ लो और आत्मा ना दिखे तो बता देना। वो तो ज्ञानी कुछ भी कर सकते हैं। यदि तुम्हें स्विच चालू करो और वो जो दो नीचे हॉल दिखते हैं ना सॉकेट के, उनमें 2 उंगली डाल दो और जब तक डाले तब तक आत्मा ना दिख जाए। और यदि आत्मा दिख गई और तुमने हटा लिया तो ठीक, और आत्मा नहीं दिख पाई और तुम नहीं हटा पाए, फिर तो वो तो आत्मा दिख ही जाएगी, शरीर अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी, मतलब भेद ज्ञान अपने आप हो जाएगा। और भेद ज्ञान करने का सबसे अच्छा तरीका है, भेद ज्ञान हो ही नहीं रहा, भेद ज्ञान हो ही नहीं रहा, वो आत्मा अलग दिख ही नहीं रही, वो आत्मा अलग जानने में नहीं आ रही, तो स्विच चालू करो और सॉकेट के नीचे दोनों घंटों में अपने 2 उंगली डाल, और तब तक डालना तब तक 2 अलग अलग हो जाए, या तो अनुभव में अलग अलग हो जाएंगे और नहीं तो हमेशा के अलग अलग हो जाएंगे, वो दूसरे शरीर में चले जाएंगे, वो अगले भाव की बात, एक अलग जरूर हो जाएगी। भगवान की भक्ति के शब्द कुछ भी हो सकते हैं, प्रभु, प्रतित, पावन में अपावन, ये पर्याय की अपेक्षा से दोषों को मिटाने के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ आपको भेद ज्ञान कराने के लिए कहा जा रहा है कि भगवान को देखो कि उन्होंने कैसा पूर्ण व्यवहार प्रकट कर लिया और तुम देखो कैसे पापी होके अज्ञान के व्यवहार में लगे। तो ज्ञान कराने के लिए कहा जा रहा है कि तुम भगवान जी, तुम ज्ञानी हो और तुम ऐसा अज्ञान में व्यवहार कर रहे हो, तो प्रभु पतित है और तुम पावन हो। ये भक्त की भावना, भक्ति की भाषा कह रही है कि प्रभु आपके जैसा पावन मैं बन जाऊं, इस अभिप्राय से कहा जा रहा है। पामरता को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा जा रहा कि भगवान आप भगवान बने रहो और मैं भक्त बना रहा, इसलिए नहीं कहा जा रहा। इसलिए कहा जा रहा है कि आपके पास पवित्रता आ गई है और मैं देखो अभी भी कहां से हिंसा कर रहा हूं, कैसे कैसे भाव कर रहा हूं, कैसे कैसे अनाचार कर रहा हूं, उन सब भाव का प्रायश्चित करने के लिए कहा जा रहा है, मान्यता करने के लिए नहीं कहा जा रहा, सिर्फ ज्ञान कराने के लिए कहा जा रहा है कि यदि मैं भी इन दोषों को निवार दूं, इन सारे दोषों का परित्याग कर दूं, तो मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं। इसलिए कहा जा रहा है ज्ञान हो जाए, श्रद्धा नहीं करवा रहा है, तुम अपावन हो, तुम पावन हो, मैं अपावन हूं, तुम भगवान हो, भक्त, ऐसी बात नहीं कही जा रही। ऐसी कही जा रही है कि वर्तमान पर्याय में नजर होने से कैसे पाप हो रहे, वर्तमान पर्याय से नजर हटेगी तो कैसे परमात्मा हो जाओ, जैसे आप है वैसा हो जाओ। देखो भाई, भक्ति की भाषा को सिद्धांत नहीं बना सकते, जो आप भक्ति की भाषा है उसे सिद्धांत नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन भक्ति में भी सिद्धांत डाले जा सकते हैं, लेकिन हर भक्ति की भाषा को सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कि भक्ति में सिद्धांत नहीं डाला जा सकता, भक्ति में भजन में भी सिद्धांत डलते हैं और सिद्धांत से ही भक्ति होती है, लेकिन कहीं कहीं भक्त अतिशयोक्ति रूप अपनी भाषा बोल देता है, और वो भक्ति की भावना है, भावना कितनी उछल जाती है, तो वो अतिशयोक्ति को सिद्धांत नहीं मान सकते। इसलिए अपने को ज्ञान मार्ग के पथिक है, तो ज्ञान के बल से ही आगे जनवाणी का मिलान करके आगे बढ़ना है। यदि भजनों पर विश्वास नहीं करना
भगवान की वाणी पर विश्वास करना, भक्ति पे विश्वास नहीं करना, अध्ययन पे विश्वास करना। आज उल्टा हो गया, भक्ति पे विश्वास होने लगा और अध्ययन का विश्वास छूट गया। इसलिए तो इस समाज की दुर्दशा इसलिए तो हो रही है कि आज भक्ति पे पूरा जोर है। आपको अभी कोई प्रोग्राम करवाओ, एक डीजे, और डीजे नहीं तो एक ऑर्केस्ट्रा, और बढ़िया बढ़िया साथ संगीत लगवाओ और बढ़िया भक्ति चल रही है, बढ़िया बिल्कुल लबालब पूरा चैत्यालय ठसाठस, और सब डूब गए, ऐसे डूब गए कि आत्मा में लीन ही हो गए, अब कोई बाहर ही नहीं निकलेगा। और मालूम क्या कहेंगे, आज मंदिर में इतना धर्म कर लिया हमने, कोई हद ही नहीं, आज 4 घंटे धर्म करा भैया, है ना। बहुत आनंद आया धर्म में, बहुत आनंद आया, इतना धर्म तो हमने जीवन में नहीं किया। भगवान जी ये पागलपन है, तो इसको हम धर्म मानते नहीं। बात किस चीज की चल रही है, बात चल रही है भगवान जी ज्ञान मार्ग है। आप भक्ति को भक्ति तक रहने दो, उसकी मनाही नहीं कर रहे हैं कि आप आरती मत करो, या फिर आप भाई चवर नहीं करो, या आपको जिन भगवान की सच्ची भक्ति नहीं आएगी, ये बात नहीं कर रहा कि आपके परिणाम कसायमंद होंगे तो भाव बनेंगे, लेकिन कमर मटकाने के नहीं बनेंगे, भक्ति के बनेंगे। वो बहुत अंतर है, भक्ति में और नृत्य में बहुत अंतर है। आप सामने वाले को देख के समझ जाओगे कि नाच रहा है या भक्ति कर रहा है, अपने आप समझ, चेहरा देख के समझ में आता है भक्ति हो रही है या दिखावा हो रहा है। तो भक्ति में और यथार्थ भक्ति में और जिन्हें भगवान के ज्ञान मार्ग में दिया, वो उससे मिलान करो, स्वाध्याय करो, ग्रंथ खोलो, और जब ग्रंथ खोलोगे देखो ये गाते ही आ रहे, देखो स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चित्ते, स्वाध्याय शब्द दिया, क्या लिखा है, स्वाध्याय। स्वाध्याय तब करना है कि नहीं करना, स्वाध्याय को परम तब कहा है कि नहीं कहा, कारण स्वामी कह रहे हैं स्वाध्याय स्व अध्याय। ये पन्ने नहीं पलटाने की कह रहे हैं, जैसे पन्ने पलटाने जाओ, ऐसे नहीं, इसका नाम स्वाध्याय है। तो क्या कह रहा है, स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या, शुद्ध ध्रुवम चिंते, भैया जिसमें स्वयं के शुद्ध ध्रुव आत्मा का चिंतन हो, उसका नाम स्वाध्याय। भगवान की वाणी में अपना स्वस्वरूप झलके, भगवान की वाणी में अपना गायक स्वभाव झलके, और शुद्ध तत्व प्रकाशकम, अशुद्ध भाव से हटके भैया, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जिससे अपने शुद्ध तत्व का प्रकाश हो, अपने अंदर में जो छुपा हुआ गायक भगवान आत्मा है वो अनुभूति का विषय बन जाए, इसका नाम स्वाध्याय है। तो अपने स्वाध्याय के प्रति भी बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं पाल ली, पढ़ने पे ध्यान देते जा रहे हैं, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सिर्फ पेज पलटाने पे ध्यान दे रहा है, लेकिन उसमें स्व निकाल दिया, अपने स्व सत्ता निकाल दी, स्व जीवात्मा को निकाल दिया, उसमें भेद ज्ञान निकाल दिया, सिर्फ बुद्धि के लिए सिर्फ पेज पलटने पे पूरा उपयोग लगा दिया, पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, इतने पेज पलटा, इतनी चर्चाएं सुन ली, इतनी बात पढ़ ली, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, तो पेज पलटाने में ज्यादा विश्वास हो गया, लेकिन उसमें स्वाद खत्म। भाई क्रिया तो आप स्वाध्याय को भी बना सकते हैं। देखो भैया, जिसको क्रिया की रुचि है ना, तो वो चैत्यालय में हो या फिर वो स्वाध्याय में हो, चाहे वो भक्ति में हो, चाहे वो पूजा में हो, जिसको संसार की रुचि है वो संयम में हो, चाहे वो व्रत में हो, चाहे वो नियम में हो, जिसकी रुचि ही देह की है, शरीर की है, तो वो हर सम्यक क्रिया को भी क्रिया कांड में आडंबर बदल देगा। रुचि उसकी, रुचि उसकी अज्ञानता की, रुचि उसकी शरीर की है, तो वो हर एक स्वाध्याय को भी क्रिया में बदल देगा। और भैया अरे जिसकी सम्यक रुचि है ना, तत्व रुचि है ना, वो तो 4 लोगों में बैठ जाए तो भी वो ये चिंतन निकाल लेगा कि ये 4 भी कथा कर रहे हैं और ये भी कथा से बेचारे दुर्गति जाएंगे और मैं इनसे भी निकाय। जिसको सम्यक की रुचि है ना, वो अपनी गेल कहीं से भी निकाल लेगा, किसी के भी बीच में बैठा हो, कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, जिसको तत्व की रुचि है वो विकथाओं से भी अपनी गेल निकाल लेगा कि भैया इन पापियों के बीच में बैठना मजबूरी है, कर्मदेह, दुकान में बैठना मजबूरी कर्मदेह है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, आवश्यक कार्य स्वयं प्रवण, अनिवार्य तो आत्मप्रवणता है,
और बाकी ये तो कर्मजन परिणाम है वो इसके बीच में भी चिंतन निकाल लेगा। देखो ये कैसे पागल लोग भी कथा कर रहे हैं, और देखो 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 कैसे कर्म मानेंगे। स्त्री कथा कर रहे हैं, देखो नर्क मान लिए इनने। देखो भोजन कथा कर रहा है, देखो अभी त्रियंज बन जाएंगे। भोजन कथा कर रहा है मतलब खाने खाने की भूख से त्रियंज बनेगा, अब भी त्रियंज बन जाए। ये भोजन की इतनी रुचि से चर्चा कर रहा है कि ये चाट में कितना टेस्ट था, उसके हलवाई का कितना अच्छा बनता, अपने को तुरंत बोला अरे देखो त्रियंज गति मान ली इनने, इनका तो काम खत्म। इनने पर स्त्री की चर्चा करी, देखो देखो इनने नरगति मान ली। वहां चिंतन हो सकता है। मान राज कथा कर रहा है, तुरंत बोला जाएगा अरे देखो राज में होने वाली हिंसा की राज कथा कर रहा है, इनका तो हो गया 2 इंद्रिय पर्याय में गमन। ये तो गाय मच्छर भक्ति बन जोड़ेंगे, जैसे वो भिन भिनाते हैं राजनेता संसद में, वैसे भिन भिनाएंगे, इनका तो काम गया। ये तो इनकी तो गंगा गई। जाग भी सकते हैं, जरूर थोड़ी ना कि आप पापों के बीच में बैठ के सो। आप उन क्रियाओं में, उन होने वाले परिणाम में आपको जरूरत थोड़ी, ये थोड़ी कह रहे कि आप वहां जाकर सो जाओ, आप वहां जाकर मूर्छित हो जाओ। क्या कह रहा है, आप वहां जाग भी सकते हो, ऐसा विचार भी कर सकते हो कि देखो ये पतन की ओर जा रहे हैं, और देखो मेरा धन्य भाग, मुझे भगवान की वाणी की शरण मिल गई। अहो अहो शुद्धात्म की महिमा, अहो अहो जिन धर्म की महिमा कि मुझे मेरा बोध आ गया, मैं इनकी तरफ पतन करने वाला नहीं। ऐसा बहुमान भी आ सकता है। अब मतलब आपकी रुचि है, आप उनके बीच में डूब जाओ या उनके बीच में बैठे बैठे उभर जाओ। आपको डूबने में मजा आता है तो भी कथाओं में डूब जाओ, और आपको उभरने में मजा आता है, मोक्ष मार्ग में मजा आता है, तो दुनिया देखेगी कि भी कथा में बैठे हो, और भैया उपयोग वहां रहेगा नहीं। उपयोग कहेगा कि भगवान चलो चली चलो ना हो, मुक्ति श्री तो ज्ञान सा। खेल उपयोग का है, बाहर के क्रियाकांड से कुछ होने वाला। खेल उपयोग का है, शक्ति उपयोग की है, प्रभावना उपयोग की है। यदि उपयोग अंदर में गया, दृष्टि बदली और सृष्टि बदल जाएगी। अपन तो कहते हैं हम कहा, हम कैसे, हम वहां जहां हमारा उपयोग, और हम जैसे जैसे हमारे भाव। इतने में पूरा जिनागम पूरा। उपयोग अंदर है आप परमात्मा हो, आपके भाव अपने शुद्ध है तो आप भगवान हो। पर उपयोग बाहर है, आपके भाव अशुद्ध चल रहा है तो संसार का परिवर्तन चल रहा है, खत्म। 2 बात में हम खत्म। भैया अपन भगवान की वाणी को स्वीकार करें। स्वाध्याय की गाथा को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि कल लेंगे 369 नंबर की गाथा, इसका अपन चिंतन कर लेंगे। अभी समय हो गया है। सभी लोगों से जय जय जयकारण जन्मोत्सव शनंदे आनंदे